Hello everyone, I'm here with another video. We were solving the paper of lecturer zoology. So today's question is question number 51. Dash is the most deadly of all cancers of the female reproductive system. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मोस्ट डेडली कैंसर की टाइप है वो है ओवरियन कैंसर. तो ऑप्शन नंबर ए ओवरियन कैंसर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 52 is worldwide which of these is the most common type of cancer in men? मेन के अंदर जो होती है मेंस के अंदर होती है प्रोस्टेट कैंसर. तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो मोस्ट कॉमन है इन मेन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 53 इज डैश इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर इन ऑल ह्यूमंस. तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं उसके हिसाब से जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है. ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मोस्ट कॉमन है इन ऑल ह्यूमंस. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 54 इज विच ऑफ द वायरस काजेज कैंसर रिजल्टिंग फ्रॉम क्रोनिक इन्फेक्शंस. तो क्रोनिक इन्फेक्शंस की वजह से जो वायरसेस हैं जो कैंसर डिजीज करते हैं वो हैं हेपाटाइटिस बी वायरसेस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 55 इज for which of these cancers gene therapy is approved by FDA. तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है डी एक्यूट माइलॉइड लीकेमिया. तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है, आप अपने हिसाब से भी इसको सर्च कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 56 इज ऑल द ऑर्डर्स ऑफ एम्फीबियंस एक्सेप्ट. तो एम्फीबियंस की ऑर्डर्स होती हैं एन्यूरा, एपोडा, कॉडेटा. तो जो चिरोप्टेरा है तो ये एम्फीबियंस की ऑर्डर नहीं होती. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Question number 57 is the theory of organ use and disuse is presented by. यूज एंड डिसयूज की जो थ्योरी दी थी वो दी थी लमार्क ने. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 58 इज जीन रेशियो रिमेन इन एन इक्विलिब्रियम इन डैश. तो जीन रेशियो जो होती है वो रैंडम मैटिंग में इक्विलिब्रियम में रहती है. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 59 इज चांसेस ऑफ ड्रिफ्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट इज हाई इन. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के चांसेस होते हैं स्मॉल पॉपुलेशन में हाई होते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 60 इज पेंथ्रा उनसिया इज स्नो लेपर्ड. साइंटिफिक नेम है स्नो लेपर्ड का. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू प्रिवेंट मलेरिया. मलेरिया को रोकने के लिए जो यहाँ पे है क्लोरोक्विन, ये टेबलेट्स यूज़ की जाती हैं मलेरिया के लिए. या तो हम क्विनिन यूज़ करते हैं या फिर क्लोरोक्विन यूज़ करते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Question number 62 is pigs or dogs are the source of human infection by each of the following parasites except. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एस्करीज लम्ब्रिकाइड्स. ये वेक्टर है जिसके ज़रिए पिग्स और डॉग्स जो हैं वो ह्यूमन इन्फेक्शन काज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 63 इज फंगस दैट इफेक्ट इंटेस्टाइन्स इन ह्यूमन इज नाउन एज. इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिला, आप अपने हिसाब से इसको सर्च कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 64 इज मॉस्किटोज इज द वेक्टर इन द फॉलोइंग डिसऑर्डर. तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है बेंक्रोफ्टियन फिलरियसिस. अब ये जो है ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें मॉस्किटोज जो हैं वो वेक्टर होते हैं. क्वेश्चन नंबर 65 इज ब्लैक वाटर फीवर इज अ स्पेशल मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया काज्ड बाय डैश. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के ज़रिए कहते हैं इस जो ब्लैक वाटर फीवर है इसकी वजह से है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है बी एंड टी सेल्स आर प्रोड्यूस बाय स्टेम सेल दैट आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ये बोन मैरो में बनते हैं और द डायरेक्ट प्रिकर्सर ऑफ द डेंड्राइटिक सेल इज अ. क्वेश्चन नंबर 67 है कि जो डेंड्राइटिक सेल हैं उनका डायरेक्ट प्रिकर्सर कौन है. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है. मोनोसाइट्स के आगे डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेस बनती हैं. क्वेश्चन नंबर 68 इज अ लार्ज जीनोमिक रीजन are gene family found in most vertebrates playing an important role in immunity. तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कम्प्लेक्सेस. तो इनके ये जो है एक लार्ज जीनोमिक रीजन है या जीन फैमिली है जो कि बहुत से वर्टिब्रेट्स में है और जो इम्यूनिटी में अहम रोल प्ले करती है. क्वेश्चन नंबर 69 विच ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन सबटाइप्स अंडरगो ट्रांसाइटोसिस एंड फाउंड इन क्लोस्ट्रम. तो इसका करेक्ट आंसर है IgA. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 70 इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंटीबॉडी इज ड्यू टू.
ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। द वेरिएबल पोर्शन ऑफ द हैवी एंड लाइट चेन, इस पोर्शन की वजह से जो एंटीबॉडीज़ की स्पेसिफिसिटी फाइंड की जाती है।